पटना में एक बहुत बड़ा साड़ी डिजाइनिंग का दुकान था। वहाँ मुन्ना नाम का डिजाइनर काम करता था। वो कोई भी काम वक्त पर नहीं करता था, हर काम में देरी करता था। ये देखकर बॉस मैनेजर से, देखिए मैनेजर साहब, ये मुन्ना टाइम पर हमें काम करके नहीं देता है। इसके वजह से हम वक्त पर माल नहीं भेज पाते। वहाँ क्लाइंट्स बहुत नाराज हैं। लगता है इसे नौकरी से निकालना होगा। कोई नए डिजाइनर ढूंढिए। मेरे दोस्त की बेटी सिंधु नाम की लड़की आ रही है इंटरव्यू के लिए, आप उसे नौकरी पर रख लें। कहकर वहाँ से चला गया। मैनेजर मुन्ना के पास गया और मुन्ना से, अरे मुन्ना, आज से तुम्हारी नौकरी टाइम फिक्स हो गया। बॉस ने नए डिजाइनर को भर्ती करने को कहा है, क्या करें? तो मुन्ना, अरे करना क्या है, हमेशा की तरह ये कह देना कि उस डिजाइनर में कोई टैलेंट नहीं है और उसे वापस भेज दो, बस। तभी तो इस कंपनी में हम दोनों का ढौंस जमा रहेगा, तभी हम दोनों का सिक्का चलेगा। तब मैनेजर, अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस बार बॉस ने अपने दोस्त की बेटी का इंटरव्यू लेने को कहा है, तो अब उसे कैसे भगाएं? तब मुन्ना, बस हर बात पे टेंशन लेते हो। अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। तुम उस लड़की को मेरे पास भेज देना, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। इस तरह मैनेजर ने सिंधु नाम की लड़की को मुन्ना के पास भेजा। मुन्ना सिंधु से, अरे भाई, मैंने तो सुना है कि तुम डिजाइनिंग में टॉप हो। सुना है तुम नए नए डिजाइन कमाल के बनाते हो, लेकिन हमें इतने टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंपनी में बहुत सारे लोग पहले से ही हैं। पर हम तुम्हें नौकरी दिए बिना भी नहीं भेज सकते, क्योंकि बॉस की सिफारिश है ना। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास एक रसोइये का काम है, क्या तुम कुक बनोगी? तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और हमें भी ये तसल्ली रहेगा कि हमने तुम्हें नौकरी दी। ऐसा कहा। सिंधु तुरंत मान गई और नौकरी पर लग गई। वो हर रोज खाना बनाने लगी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था। तब मुन्ना मैनेजर से, देखा अपना टैलेंट, अरे अच्छे अच्छे हमारे सामने बर्तन मांजते हैं कहकर हंसने लगा। एक दिन बॉस ने मैनेजर को बुलवाया और कहने लगा, मैनेजर साहब, कल यूरोप से बहुत बड़े कंपनी वाले आ रहे हैं हमारे फैक्ट्री देखने। मुन्ना से कहिए कि नए नए बढ़िया किस्म के डिजाइन बनाकर उन्हें दिखाएं, और हाँ, उससे कहिए कि वो देर ना करे। एक और बात, वो हमारे साथ ही लंच करेंगे, तो उसका भी आप बंदोबस्त कीजिए। तब मैनेजर ने, ठीक है सर, ठीक है, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में मैनेजर मुन्ना से, मुन्ना, लंदन से बड़े बड़े डिजाइनर आ रहे हैं, तुम वक्त पर कल डिजाइन दे देना, वरना तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी नौकरी टाइम फिक्स। तब मुन्ना, अरे मेरे जिगरी मैनेजर दोस्त, ऐसी धमकियां तो हमने कई सुनी है। अब जरूरत बॉस की है। वो जब तक अपने पैर ना पड़े और गिड़गिड़ाए कि भैया तुम जल्दी काम करके दे दो, मैं तुम्हें बोनस दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, तब तक क्या मैं काम नहीं करने वाला बच्चू। ऐसा कहा। कुछ देर बाद यूरोप से क्लाइंट्स आए। वो क्लाइंट बॉस से, क्यों सर, उन नए डिजाइन दिखाना जरा। तब बॉस मुन्ना से, मुन्ना, वो डिजाइन लेके आओ। तब मुन्ना, सर, रात भर जागकर मैंने बढ़िया नए डिजाइन बनाए थे, लेकिन सवेरे होते ही कंप्यूटर क्रैश कर गया। मैं तो बैकअप भी नहीं निकाल पाया सर। अब उस डेटा को रिट्रीव करना हो तो बहुत पैसे लगेंगे सर। तब बॉस, अरे ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है, इनके लंच का तो बंदोबस्त करो। कहकर लंच के लिए बैठे। लंच पर सिंधु ने उन सबके लिए खास तौर पर बनाए गए कई किस्म के व्यंजन परोसा। उनमें तवा डिजाइनर रोटियां भी थी। उन्हें देखकर यूरोपियन क्लाइंट्स, व्हाट अ डिजाइन, व्हाट अ डिजाइन, भाई एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है। ये देखकर बॉस भी हैरान रह गया। उसने पूछा, ये किसने किया? तब सिंधु, सर, ये तवा डिजाइनर रोटी है, मैंने ही बनाया सर। मैं तो इस कंपनी में डिजाइनर के काम के लिए आई थी। मैनेजर और मुन्ना ने मिलकर मुझे रसोई में कुक का काम दिया। मैं अपना टैलेंट आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए खाने में कई किस्म के डिजाइन बनाकर आपको मैं आकर्षित करना चाहती थी। तब बॉस, तुमने एकदम ठीक किया। तब यूरोपियन क्लाइंट्स, हमको तुम्हारा ये डिजाइन बहुत पसंद आया। हमारा सारा ऑर्डर ये लड़की ही डिजाइन करेगी। तब बॉस, बिल्कुल सर, हम इसी से बनाएंगे और आपको भेजेंगे। कहकर उन्हें भेज दिया। बाद में सिंधु की बहुत प्रशंसा की और मैनेजर और मुन्ना को नौकरी से निकाल दिया।